यह कहानी है आज से करीब 2500 साल पहले की। ऐसी कहानी जिसका अस्तित्व भी था या नहीं पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यह कहानी है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन की। सुमेरियन सभ्यता के बाद बेबीलोनिया की सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता का क्षेत्र भी वही क्षेत्र था जहां पर सुमेरिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। इतिहासकारों की माने तो बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे और इन लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में सुमेर पर विजय प्राप्त की और बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। बेबीलोन को राजधानी बनाए जाने के कारण इस सभ्यता के लोगों ने बेबीलोनिया की सभ्यता का नाम दिया। प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक, जो कि हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध है और विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के साथ कतारबद्ध बगीचों की एक चढ़ाई श्रृंखला के साथ इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि, जो कि मिट्टी के ईंटों से बने एक बड़े हरे पहाड़ जैसा दिखने वाले बहुत ही भव्य और खुद की तरफ आकर्षित करने वाले थे बेबीलोन के झूलते बगीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचे, जिन्हें हम सेमिरामिस के झूलते बाग भी कहते हैं, अपनी विचित्रता के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है। यह विचित्र इमारत प्राचीन काल में बेबीलोन में बनाया गया था, जो अब इराक के अल हिला नामक स्थान के पास स्थित है। इसे अंग्रेजी में हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहते हैं। हैंगिंग गार्डन नाम ग्रीक शब्द क्रेमास्टोस से लिया गया है। यह एक छत जैसे ढांचे पर लगाए जाने वाले वृक्षों को संदर्भित है। ऐसा माना जाता है कि रानी अमिटिस अपनी मातृभूमि की हरी पहाड़ियों और घाटियों को हमेशा याद किया करती थी। चूंकि यहाँ बेबीलोन में ऐसा कुछ भी उनके देखने लायक नहीं था, तो नियो बेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 600 ईसा पूर्व इस हैंगिंग गार्डन का निर्माण करवाया था। यह 75 फीट ऊंचा था और ऐसा माना जाता है कि सिंचाई के लिए इस विशाल उपवन को 31,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती थी। डायोडोरस सिकुलस कहते हैं कि बगीचे एक वर्ग के आकार में थे, प्रत्येक पक्ष के साथ लगभग 400 ग्रीक फीट लंबा। बगीचे को कतारबद्ध किया गया था। ऊपर की गैलरी 50 हाथ ऊंची थी। दीवारें 22 फीट मोटी थी, जो कि मिट्टी के ईंट से बनी थी। स्ट्रैबो कहते हैं कि बगीचे को यूफ्रेटस नदी के बागों की ओर अग्रसर आर्किमिडीज के पेंच के माध्यम से उगाया गया था। समकालीन बेबीलोनियन स्रोतों से दस्तावेजीकरण की कमी के कारण स्पष्ट नहीं है कि हैंगिंग गार्डन वास्तविक निर्माण थे या फिर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था।